आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू बह निकलेंगे। ये लीला कथाएं शेयर करने का, सत्य घटनाएं शेयर करने का हमारा जो मेन मोटिव है, वह सिर्फ मात्र आप तक लीला कथाएं पहुंचाने का नहीं है। दोस्तों, इन लीला कथाओं के माध्यम से हमें काफी जानकारी भी मिलती है। कुछ जाने अनजाने में हम लोगों से भूल हो जाती है, ठाकुर जी की सेवा में कुछ गलतियां हो जाती है जो हम जानबूझकर नहीं करते, बस हो जाती है। और कभी कभी कुछ गलतियां जानबूझकर भी की जाती है, जैसे कि कोई बाल गोपाल की सेवा लेता है लेकिन वह यह जानने की कोशिश नहीं करता कि उनकी किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार सेवा नहीं करनी चाहिए। वह अपने आप से ही जो है नियम कायदे कानून बना लेता है और बाल गोपाल की जो है सेवा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वे कुछ भारी गलतियां कर जाते हैं, जिनके दुष्परिणाम भी उन्हें फिर भोगने पड़ते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। और देखिए, आजकल तो हर घर में ही बाल गोपाल जो है, हमारे लड्डू गोपाल विराजमान है और सभी घरों में उनकी सेवा हो रही है। लगभग सभी लोग जो है उनकी सेवा से जुड़े नियम जानते हैं कि किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं होता। वह पूजा पाठ के विधि विधान को नहीं जानते, लड्डू गोपाल के बारे में भी नहीं जानते और न ही ठाकुर जी की सेवा से जुड़े नियम, उनके विधि विधान को जानते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो हमें ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखकर कहते हैं, अरे क्या ये खाना भी खाते हैं, अरे क्या ये कपड़े भी पहनते हैं, ये तो एक मूर्ति है। क्योंकि भक्तों, उनमें भाव नहीं होते, वे अनुभूति नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी की शक्तियां क्या है। वह इस बात से अनजान है। ठाकुर जी की शक्तियों को, ठाकुर जी के अनुभव को तो सिर्फ उनके भक्त ही पहचानते हैं। चलिए सुनाते हैं आज की है दिल को छू लेने वाली एक लीला कथा। दोस्तों, यह लीला कथा राजस्थान के एक बहरोल गांव की है, जहां पर एक मैया थी जो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी। उन्हें अपने पुत्र की तरह ही रखती थी। मैया घर में अकेली नहीं थी, मैया के दो बेटे भी थे, लेकिन दोनों बेटे जो है वो बाहर जॉब करते थे। उनका एक बेटा जयपुर में जॉब करता था और दूसरा बेटा जो था उनका, वो दिल्ली में जॉब करता। लेकिन मैया का शहर की भीड़ भाड़ में मन नहीं लगता था, इसलिए वह अपने गांव में ही, राजस्थान में ही जो है, अपने गांव के घर में रहकर, शांति के वातावरण में रहकर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उन्हें वही गांव में ही अच्छा लगता था। सेवा करते करते उन्हें काफी समय हो चुका था, लेकिन अब वह काफी बूढ़ी हो गई थी। दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी, उनकी बहुएं भी थी। समय समय पर दोनों बेटे मैया से मिलने भी आते थे। ऐसा नहीं था कि वह मैया से मिलने नहीं आते थे। वह जब भी उन्हें छुट्टी मिलती या कोई फिर तीज त्योहार होता था तो वह मैया से मिलने अवश्य आते थे। उनके बेटे तो चाहते थे कि वह गांव का घर है जो बेचकर मैया को साथ ले जाए, लेकिन मैया इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें गांव छोड़कर नहीं जाना था। उनका शहर में मन ही नहीं लगता था, इस वजह से वह हमेशा मना कर देती थी। लेकिन अब वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी रहने लगी थी। और एक दिन अचानक से ही मैया लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की सेवा करते करते वैकुंठ लोक को चली जाती है। मैया के जाने के बाद उनके जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने उनके बेटे को कॉल किया, बताया कि मैया अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बेटे आए, मैया का अंतिम संस्कार किया और उनके मतलब जो मरने के बाद सारी प्रक्रिया होती है, तेरहवीं वगैरह, वो करने के बाद अब दोनों लड़कों ने डिसाइड किया कि वह घर को बेचकर और जो भी सामान घर में मौजूद है उस सब को बेचकर पैसा आपस में आधा आधा कर लेंगे। क्योंकि अब वह बाहर जॉब करते थे, उन्हें गांव में नहीं रहना था और न ही कभी गांव में वापस आना था।
अब घर का जो कीमती सामान था उसे आपस में बांटने के बाद अब बात आती है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कि भाई अब लड्डू गोपाल को कौन ले जाएगा, कौन इनकी सेवा करेगा। क्योंकि दोनों बहुओं को पता था कि माँ जी इनको नहलाती है, खाना खिलाती है, इनकी सेवा करती है। जो भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाएगा उसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। मतलब जो काम मैया करती थी वह सब करना पड़ेगा। अब दोस्तों छोटी बहू का मन था कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह काफी बार मैया के पास रह कर जाती थी और बड़ी बहू जो थी वो ज्यादा मैया के पास नहीं टिकती थी। वह एक दिन के लिए आती थी और चली जाती थी। छोटी बहू जो है वो कभी कभी मैया के पास 3-4 दिन रुक कर जाती थी। तो उस समय में मैया अपनी छोटी बहू को बाल गोपाल के बारे में बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी। इस वजह से उसके मन में बाल गोपाल के लिए भक्ति भाव था और वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कुछ बातें भी जानती थी। अब जब उसने बोला कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहती है, तो जो बड़ी बहू थी उसे लगा कि यह बाल गोपाल को क्यों ले जाना चाहती है, मतलब इनकी तो सेवा करनी पड़ती है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी यह लड्डू गोपाल को साथ ले जाना चाहती है। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है बाल गोपाल लड्डू गोपाल में जो यह सब चीजों को छोड़कर, सब कीमती सामान को छोड़कर जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पति से बार बार बाल गोपाल को ले जाने के लिए बोल रही है। अब दोस्तों बड़ी बहू जो थी वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को देखने के उद्देश्य से मंदिर में अंदर जाती है। मैया ने एक छोटे से मंदिर में ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विराजमान कर रखा था। वे वहां जाते ही क्या देखती है, ओहो लड्डू गोपाल जो है वह तो गले में सोने की चैन डाले है, कानों में भी सोने की बालियां डाले है। तो जैसा इंसान होगा दोस्तों उसके मन का भाव भी ऐसा ही होगा। लड्डू गोपाल के गले में चैन देखते ही बड़ी बहू ने सोचा, अरे ये कोई लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए बाल गोपाल को नहीं ले जा रही, बल्कि यह तो इन बालियों के लिए, इस चैन के लिए जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहती है। इसको कोई सेवा वेवा नहीं करनी, इसको तो बस ये सोना दिख रहा है। अब जैसा बड़ी बहू का भाव था ऐसा ही उसके मन में विचार आया। तो वह कहती है कि नहीं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तो मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूं और इन पर पहला अधिकार मेरा है, तो इसलिए इन्हें तो मैं ही लेकर जाऊंगी। अब छोटी बहू थोड़ी समझदार थी, उसने सोचा कि क्या लड़ाई झगड़ा करना, अगर जेठानी जी का मन है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने का, यह तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इन्हें ले जाने दीजिए। इस बात को लेकर छोटी बहू जो है अपनी जेठानी से लड़ाई नहीं करती और कहती है कि ठीक है दीदी, आप बाल गोपाल की सेवा कर लीजिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि माता जी के बाद इनकी अच्छे से सेवा हो। अब घर का सारा हिसाब किताब करके जो बड़ी बहू जो है वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर अपने साथ जयपुर आ जाती है और मैया का छोटा बेटा दिल्ली में जॉब करता था, तो छोटी बहू अपने पति के साथ दिल्ली वापस आ जाती है। अब बड़ी बहू जो थी वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर तो ले गई। जाते ही उसने सबसे पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल के गले से जो है, जो मैया ने एक छोटी सी प्यारी सी चैन बाल गोपाल को पहनाई थी वह निकाल कर रख ली, लेकिन कानों की बालियां वह नहीं निकाल पाई, क्योंकि वह काफी दिनों से पहने थे तो वह टाइट हो चुकी थी। बाल गोपाल की बालियां नहीं निकाल पाई और चैन को निकाल कर रख लिया। अब वह सुबह उठकर अपना सारा काम काज निपटाकर उसके बाद जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहलाती थी। 8-9 बजे तक जो है लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते थे, न उन्हें भोग लगाया जाता, न उन्हें स्नान कराया जाता। अब पहले उनकी इतनी सेवा हो रही थी, मैया इतने प्रेम से उन्हें सुबह जगाती थी, फिर स्नान कराती, फिर भोग लगाती, और अब क्या था, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है 9-9 10-10 बजे तक सोते रहते, न उन्हें भोग लगाया जाता, न ही उन्हें स्नान कराया जाता। अपना सारा काम खत्म करने के बाद बड़ी बहू जो है
बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाकर स्नान करा देती थी। और स्नान भी कैसे कराती? बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाया और जो हमारे घर में टंकियां होती है जिनसे पानी निकलता है उसके नीचे करके उनको ऐसे ही मिला दिया। मतलब कि तरीके से स्नान भी नहीं कराया, बस लड्डू गोपाल को टंकी के नीचे किया, हो गया स्नान। इस तरह से वे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराकर जल्दी जल्दी से उनका काम खत्म करती थी। सेवा नहीं करती थी, सिर्फ काम खत्म करती थी कि ये मैंने लड्डू गोपाल को जो है नहला दिया, अब मेरा एक काम खत्म हो गया। उसके अंदर भाव नहीं थे, श्रद्धा नहीं थी। वह इसको अपनी काम की कैटेगरी में गिनती थी कि यह मेरा काम है। और बड़ी बहू जो है वो मांस मछली सब कुछ खाती थी। उनके घर में अंडा मीट सब बनता था। और उस अज्ञानी को यह भी नॉलेज नहीं थी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इन सब चीजों का भोग नहीं लगता, सात्विक भोजन का भोग लगता है। जबकि छोटी बहू को अच्छे से पता था कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। और मैया भी प्याज लहसुन नहीं खाती थी, लेकिन वह तो कभी न तो मैया के पास रही और न ही उनको इस बारे में जानकारी थी। वह सिर्फ बाल गोपाल को इस वजह से लेकर आई थी कि उसे लग रहा था छोटी बहू चैन की वजह से बाल गोपाल को ले जाना चाहती है। तो वह जो भी बनाती थी उसी का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा देती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई, उसने जो है बच्चों के लिए अपने पति के लिए नॉन वेज बनाया और उसने उसका भी भोग जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा दिया। उसने जरूरत ही नहीं समझी कि वह किसी से जानकारी ले ले। यह तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जानता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है नॉन वेज का भोग नहीं लगता। नॉन वेज क्या, उन्हें प्याज लहसुन का भोग भी नहीं लगता। लेकिन वह किसी से जानना ही नहीं चाहती थी, न पूछना चाहती थी। जो मन मर्जी आ रहा था कर रही थी। बस उसको यह पता था कि जो हमारी सासू माँ थी वह अपने बेटे की तरह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनको सब कुछ खिलाती थी। अब उसके मन में यह था कि जब मेरे बच्चे सब कुछ खाते हैं तो मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी सब खिला सकती हूँ। मतलब कि मैं भी इन्हें बेटे की तरह ही रख रही हूँ। जैसे मेरे बच्चे सब चीज खाते हैं नॉन वेज वगैरह, लड्डू गोपाल को भी वही सब मैं खिला देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी तो हमारे बेटे ही है, जैसे माता जी इन्हें अपना बेटा मानती थी। तो रोज रोज वह ऐसा ही करने लगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ इतना घोर अनर्थ कर रही थी कि उन्हें नॉन वेज का भोग लगा रही थी। लेकिन दोस्तों, पाप का भी अंत होता है। जब हम इतना बुरा ठाकुर जी के साथ करेंगे तो उसका फल तो भुगतना ही होगा। ठाकुर जी इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि बड़ी बहू के जो है हाथों में चर्म रोग हो गया, जिसे हम कोढ़ भी कहते हैं। जिन हाथों से वह नॉन वेज बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती थी, उन्हीं हाथों में उसके कोढ़ हो गया। अब दोस्तों, मैया के बेटे ने जो है अपनी वाइफ को काफी जगह दिखाया, काफी डॉक्टरों के पास गया, लेकिन उसे आराम नहीं हो रहा था। अब कभी खाना बड़ा बेटा बनाता तो कभी बाहर से आता, बस इसी तरह से उनका घर चल रहा था। परेशान होकर बड़े बेटे ने अपने भाई से बात की और सारी परेशानी बताई और कहा कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली कोई अच्छा डॉक्टर हो तो हम उसे तुम्हारी भाभी को दिखा सकते हैं ताकि उसे जल्दी से आराम हो जाए। अब यह बात जब छोटी बहू को पता चली तो उन्हें बाल गोपाल लड्डू गोपाल की चिंता होने लगी कि अब जो है दीदी के तो हाथों में चर्म रोग हो गया है, अब बाल गोपाल को कौन स्नान कराता होगा, कौन भोग लगाता होगा। तो उसके मन में बेचैनी सी होने लगी, क्योंकि उसे लगाव था, बाल गोपाल लड्डू गोपाल से प्रेम था। तो अब जो है उन्हें बाल गोपाल लड्डू गोपाल की चिंता होने लगी। अब वह हालचाल जानने के लिए जो है जयपुर अपनी जेठानी के पास आती है। सोचती है कि इस बहाने से यह भी पता चल जाएगा कि बाल गोपाल की सेवा अब कौन कर रहा है, किस प्रकार से उनकी सेवा हो रही है। जयपुर आने के बाद जब छोटी बहू बाल गोपाल लड्डू गोपाल को देखती है, सबसे पहले तो बाल गोपाल को देखते ही उन्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि बाल गोपाल के गले में उनकी चैन नहीं थी।
जो वह हमेशा पहने रखते थे। अब कोई बच्चा हो, उसकी कोई प्रिय वस्तु हो और हम उससे छीन ले तो उसे कैसा लगेगा। अब बाल गोपाल की चैन जो है मैया ने बनवाई थी और उन्हें वे बड़ी ही प्रिय थी। अब बाल गोपाल के गले में वो चैन नहीं थी। छोटी बहू ने सोचा अगर मैं पूछूंगी तो ये सोचेगी कि मुझे लालच आ रहा है, इस वजह से मैं चैन के बारे में पूछ रही हूँ, तो वह कुछ नहीं कहती। अब जयपुर आते आते उन्हें काफी टाइम हो गया था, रात के 10-11 बज चुके थे, तो इस वजह से वह जल्दी से खाना पीना बनाकर खाकर जो है सोने के लिए चले जाते हैं और सोचती है कि मैं बाल गोपाल के बारे में जो है दीदी से सुबह बात करूंगी। तो दोस्तों उसी रात जो छोटी बहू है उनके साथ एक घटना होती है। उन्हें दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है उनके पास आकर खड़ा है और वह उनसे कह रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये लोग मुझे जबरदस्ती गंदी गंदी चीजें खिलाते हैं, मेरे खिलौने छीन लेते हैं, मुझे प्यार भी नहीं करते और मेरे साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते हैं। मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे तुम अपने साथ अपने घर ले चलो। और यह कहकर वह बच्चा जो है छोटी बहू की गोदी में बैठकर रोने लगता है। अब छोटी बहू घबराकर एकदम से अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और सोचती है कि यह बच्चा कौन था और इस तरह से मुझे क्यों बोल रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। तो जब हमारे अंदर बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रति भाव होते हैं, अनुभूतियां होती है, तो हमारा ध्यान जो है 1 मिनट में बाल गोपाल के ऊपर जाता है। तो छोटी बहू समझती है कि हो न हो यह बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है मुझे अवश्य ही कोई संकेत कर रही है, वह यहाँ पर खुश नहीं है, उनकी अच्छे से सेवा नहीं हो पा रही है। और बार बार वह उस नन्हे से मासूम से बच्चे का मुख जो है याद करके जो छोटी बहू को सौपन में दिखाई दिया, वह रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि बाल गोपाल कितनी पीड़ा में दिखाई दिए। अब सुबह उठकर वह बड़ी हिम्मत करके जो है छोटी बहू बड़ी बहू से इस बारे में बात करती है और कहती है कि दीदी आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रही हो, अभी तो तुम्हारे हाथ भी ठीक नहीं है, तो फिर कौन इन्हें स्नान कराता है, कौन इन्हें भोग लगाता है। अब बड़ी बहू जो है वह कहती है कि मैं तो अब स्नान नहीं करा पाती, काफी दिनों से हमने इन्हें स्नान कराया ही नहीं और भोग है जो भी हम बाहर से मंगाते हैं खाते हैं या फिर मेरे पति बनाते हैं वही भोग हम इन्हें लगा देते हैं। ऐसा सुनते ही छोटी बहू कहती है कि लेकिन इन्हें तो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, आप कैसे इन्हें बाहर से लाया हुआ भोजन भोग लगा देती हो, मैया तो ऐसे नहीं करती थी, लड्डू गोपाल को जो है सात्विक भोजन का भोग लगता है। यह सुनते ही बड़ी बहू के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि वह तो नॉन वेज का जो है भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाती थी। वह एकदम से कहती है कि मैं तो इन्हें नॉन वेज का भोग भी लगाती हूँ, घर में जो भी बनता है नॉन वेज वगैरह वो भी भोग लगाती हूँ। अब यह सुनते ही छोटी बहू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब उसे पूरा पक्का यकीन हो चुका था कि रात को सपने में जो आए वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे। वह तुरंत से कहती है कि दीदी यह आपने क्या अनर्थ कर दिया, आपने क्या घोर पाप कर दिया, बाल गोपाल को नॉन वेज का भोग लगा दिया, ठाकुर जी को नॉन वेज का भोग लगा दिया, इतना बड़ा अपराध आपने कैसे कर दिया। और जो आपके साथ हो रहा है ना, आपके हाथों में जो यह चरम रोग हो रहा है, जो यह कोढ़ हो रहा है, यह कुछ और नहीं ठाकुर जी ने आपको सजा दी है, आपके कर्म की सजा दी है, क्योंकि ठाकुर जी को नॉन वेज का भोग लगाना बहुत ही बड़ा अपराध है। यह ठाकुर जी ने आपके कर्मों की सजा आपको दी है। और मैं यह भी जानती हूँ कि आप ठाकुर जी को इसलिए नहीं लाई थी कि आप सेवा करना चाहती हो, बल्कि आप इसलिए लेकर आई थी क्योंकि आपको वह चैन चाहिए थी, उनकी सोने की बालियां चाहिए थी। आप लालच के कारण बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है लेकर आई हो, आप उनके प्रेम में उनकी भक्ति में आप बाल गोपाल को लेकर नहीं आई थी।
इसलिए आपको बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, अब मैं बाल गोपाल को एक भी दिन आपके पास नहीं छोड़ूंगी। और रही बात चैन की, आप वह चैन रख सकती हो। मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए जो है दूसरी चैन बनवा दूंगी। लेकिन दीदी मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठाकुर जी के साथ इतना बुरा बर्ताव आपने किया, उसकी सजा आपको मिल रही है। यह सुनते ही बड़ी बहू को भी अपनी गलती का एहसास होता है और कहते हैं ना, जो चीज हम सुख में नहीं सीख पाते दुख हमें सिखा देता है, समय हमें सिखा देता है। वह भी रोने लगती है और कहती है कि छोटी, तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल सत्य कह रही हो। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है नॉन वेज का प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। शायद मेरे कर्मों की सजा ठाकुर जी ने मुझे दी है। और यह कहकर बड़ी बहू थी वह भी रोने लगती है। उन्हें अपनी गलती का जो है एहसास होता है, लेकिन अब छोटी बहू बाल गोपाल लड्डू गोपाल को वहां छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और बाल गोपाल जी को ठाकुर जी को अपने साथ जो है लेकर दिल्ली आ जाती है और बड़े ही प्रेम से पहले उन्हें पंचामृत में स्नान कराकर उन्हें अपने घर में विराजमान करती है। उनका शुद्धिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भोग बड़ी बहू लगा रही थी वो भोग तो वो ग्रहण ही नहीं कर रहे थे, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। इसलिए पंचामृत से स्नान कराकर बाल गोपाल को छोटी बहू अपने घर में स्थापित करती है और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करना शुरू कर देती है। और फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द उनकी जेठानी को ठीक कर दे, उनकी गलती के लिए उन्हें क्षमा कर दे। यह अनुभूति बड़ी बहू को इसलिए नहीं कराई बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने, क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी। और छोटी बहू का लड्डू गोपाल के प्रति भाव भी था, श्रद्धा भी थी, उनके मन में विश्वास भी था। इसलिए देखिए, जयपुर जाते ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने सबसे पहले छोटी बहू को सारी अनुभूति कराई और उसके बाद वह उनके घर में आकर विराजमान हो गए। तो दोस्तों, कभी जाने अनजाने में और कभी जानबूझकर भी कुछ गलतियां हो जाती है। तो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले उनसे जुड़ी सेवाएं की सारी विधि जान ले, उसके बाद ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है घर में विराजित करे, अन्यथा उसका दुष्परिणाम सभी को भोगना पड़ता है। अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और एक लाइक भी करना। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।